जिम रॉन एक अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर और मिलियनेयर थे जो पहले इतने गरीब थे कि एक बार कहीं जाते हुए उसके सिर्फ $10 खो गए और उस $10 के खोने से वो इतना परेशान हुए कि वो बीमार पड़ गए क्योंकि उस टाइम उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा था। जिम रॉन एक बहुत ही गरीब फैमिली से थे और उसके फादर एक किसान थे, लेकिन ऑब्वियसली वो चाहते थे कि जिम अपनी लाइफ में पढ़ाई करे, कुछ बन पाए। इसलिए उसने अपनी सारी कमाई, जो बहुत ही कम थी, बस सिर्फ जिम रॉन की पढ़ाई में लगा दी। जिम रॉन ने जब हाई स्कूल कंप्लीट किया तो उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन बस सिर्फ 1 साल बाद ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। आपको पता है क्यों? बस इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ऑलरेडी ही बहुत स्मार्ट हैं और उसे कॉलेज डिग्री की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कमाल तो ये है कि ये सच भी हुआ। जैसे ही उसने कॉलेज छोड़ दिया तो उसे एक जॉब मिल गई बिना किसी कॉलेज डिग्री के। उसे लगने लगा कि उसकी तो लाइफ सेट हो गई और फिर धीरे धीरे उसे एक लड़की से प्यार हो गया। वो हर दिन उसको एक लग्जरी लाइफस्टाइल से एक साथ जिंदगी गुजारने के प्रॉमिसेस करता, उसके सारे ड्रीम्स पूरा करने के प्रॉमिसेस करता, जिसके फिर 3 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के थोड़े ही टाइम बाद उनका एक बेबी हो गया और वो 25 साल की एज में ही एक फैमिली मैन बन गए। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि हर महीने उसे जो $57 की सैलरी मिलती है उसमें तो वो अपनी वाइफ से किए वो सारे प्रॉमिसेस कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बस सिर्फ बिल्स भरने में चले जाते थे। वो पैसे की वजह से अपनी लाइफ में फंसने लगे। वो बस हर टाइम पैसे के बारे में सोचने लगे कि कैसे वो कहीं से पैसे लाए, कैसे वो पैसों से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो रिच बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फाइनली समझो उसकी लाइफ में एक चमत्कार हो गया। अब ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ कि उसकी एकदम से करोड़ों की लॉटरी निकल आई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चमत्कार ये हुआ कि उसकी मुलाकात उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच मिस्टर अर्ल शॉफ से हुई, जिसने जिम की पूरी जिंदगी ही बदल दी। उसने जिम की एंथुसियाज्म और सक्सेस के लिए हंगर देखकर उसे कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बताए जिसने अगले 5 साल में जिम को एक मिलियनेयर बना दिया। इन 5 सालों में जिम ने लाइफ गुजारने की सही फिलॉसफी सीख ली थी। उन्होंने ये सीख लिया था कि कैसे लाइफ में अमीर और वेल्थी बनते हैं, कैसे जिंदगी में खुश रहते हैं और कैसे एक सेटिस्फैक्शन और सुकून वाली जिंदगी गुजारते हैं। कौन से थे वो स्ट्रेटजीज? आज इस वीडियो में मैं आपको 19 स्ट्रेटजीज में कुछ स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं, जिनमें सबसे पहली स्ट्रेटजी तो इस पूरी कहानी में छुपी है और वो है सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। आपने डैन पेना की ये वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें वो कहता है कि आप मुझे अपने दोस्त बताओ और मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। Show me your friends and I'll show you your future. क्योंकि फैक्ट तो ये है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों की एक एवरेज हो। अगर आपके सबसे क्लोज दोस्त गरीब, अनसक्सेसफुल और डिप्रेस्ड हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि पक्का आप भी उनकी तरह गरीब, अनसक्सेसफुल और डिप्रेस्ड ही होंगे। लेकिन अगर आप विनर्स, अमीर और सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि पक्का आप भी विनर और अमीर ही बनोगे, क्योंकि आपके करीबी दोस्त आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स और आपके माइंडसेट पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाते हैं। इसीलिए मेक श्योर कि आप खुद को विनर्स से सराउंड करो। दूसरी स्ट्रेटजी है अनलीश द पावर ऑफ योर गोल्स। 1970 में ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा जिसको उसने नाम दिया माई सीक्रेट। इस लेटर को वो हर रोज पढ़ता, रात को सोने से पहले पढ़ता और सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ता। पता है उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में उसने अपना वन एंड ओनली गोल लिखा था, जो ये था कि 1980 से पहले मैं अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट ओरिएंटल मूवी स्टार बनूंगा। और गेस्ट व्हाट, बस सिर्फ 3 साल में 1970 में ही उसका गोल पूरा हो गया। इसलिए आप भी अपने लिए डिफिनिट गोल्स बनाओ। एक बार जब जिम मिस्टर अर्ल के साथ ऑफिस में बैठे थे तो मिस्टर अर्ल ने पूछा कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? तो इस पर जिम ने बताया कि मुझे तो अमीर बनना है। जिस पर मिस्टर अर्ल ने बताया कि अमीर तो सबको बनना है, सबको ही पैसा चाहिए, तुम बताओ तुम क्या अचीव करना चाहते हो? जिस पर जिम ने थोड़ा सोचकर बताया कि मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने हैं। ये सुनकर मिस्टर अर्ल हंसने लगा कि ये गोल नहीं है, ये तो बस एक आइडिया है अमीर बनने का। तुम्हारे गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके गोल्स क्या हैं, तो मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। पहले तुम एक नोटबुक और पेन ले लो और फिर अपनी लाइफ के टॉप 50 चीजें जो आपको चाहिए, जो आपको अचीव करनी है, वो सब लिखो। जैसे एक लग्जरी बेंटले लेना, एक बड़ा आलीशान घर लेना, अपनी एक अच्छी और हेल्दी बॉडी बनाना, वर्ल्ड टूर पे जाना, रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना,
एक लविंग पार्टनर के साथ लवली टाइम स्पेंड करना और आपके मन में जो जो भी डिजायर्स हैं वो सब लिखना। उसके बाद उन सारे गोल्स को इन 4 कैटेगरीज में इक्वली डिवाइड करना। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। 1 साल में वो गोल्स रखना जो आपको 1 साल में चाहिए, जैसे कि हेल्दी बॉडी बनाना। 3 साल वाली कैटेगरी में आ सकता है एक अच्छी गाड़ी लेना एटसेट्रा। 5 साल वाली कैटेगरी में एक खूबसूरत घर लेना और ऐसे ही 10 साल वाली कैटेगरी में आ सकता है कि आपके रिटायरमेंट फंड में कितने पैसे होने चाहिए या आपके आने वाले बच्चों की एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो होगी वो आप 10 साल में रख सकते हो। ये सब करने के बाद तुम्हें चारों कैटेगरीज के टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स को सर्कल करना है, जिससे आपके पास टोटल 16 गोल्स आ जाएंगे। फिर आपको इन गोल्स के नीचे एक पैराग्राफ लिखना होगा कि आपको वो गोल्स आखिर क्यों चाहिए। अगर आपको किसी भी गोल के लिए कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं मिले तो आप उस गोल को रिप्लेस कर दो। और फाइनली इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ। तीसरी स्ट्रेटजी है कंट्रोल योर फाइनेंसेस। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार अगर मेरे पास बहुत पैसे होते ना तो मेरे पास बेटर प्लान होते रिच बनने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ऐसे बहुत से लॉटरी विनर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल आ जाते हैं, लेकिन बस कुछ ही सालों में वो वापस गरीब हो जाते हैं। तो फैक्ट ये है कि अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना जानते हो तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। जिम रोहन की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, जिसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि चाहे आपके पास 1 लाख रुपए हो या फिर 1 लाख करोड़ रुपए हो, ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितने रिच बनोगे, बल्कि आप उन पैसों को कैसे मैनेज करते हो, ये बात पक्का डिसाइड करती है कि आप कितना अमीर बनोगे। अगर आपको अपने पैसों को मैनेज करना नहीं आता तो जिम हमें एक बहुत ही बेसिक सा और सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, जो कि है 70-30 रूल, जिसका मतलब ये है कि आप अपने इनकम का सिर्फ 70% अपने डेली एक्सपेंसेस में लगाओ। आपके सारे बिल्स, घर का खर्चा, सब कुछ इसी में कवर करो। बाकी के 30% में 10% चैरिटी में दे दो। 10% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो आपके रिटायरमेंट के लिए होगा। जब आप रिटायर होगे तो आपके पास इनफ वेल्थ होगी कि आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करके स्पेंड कर सको। और बाकी के 10% सेव करो, जो कि आपका एक इमरजेंसी फंड होगा, जो आप किसी भी इमरजेंसी में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करके भी आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे पूछ सकते हैं। और हाँ, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।